चलिए, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑफिसर एकेडमी बाई सरो सर में। आज करंट अफेयर का हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। एक करंट अफेयर का वीडियो अपलोड हो चुका है। आज हम लोग करंट अफेयर का दूसरा क्लास अपलोड करने वाले हैं। तो अभी जिनका भी बिहार मध्य निषेध का एग्जाम है या अग्निवीर का एग्जाम है, ठीक है, या आने वाले दिनों में बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी होने वाला है, तो इन सारे एग्जाम के लिए ये जो करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा है ये काफी महत्वपूर्ण होगा। और हमें पूरा विश्वास है कि इसी पूरे के पूरे सीरीज से करंट अफेयर का सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को देखिए। एक एक क्वेश्चन को नोट्स बना के अच्छे से याद करके आपको पेपर में जाना है। तो आज करंट अफेयर का हम लोगों का ये डे 2 होगा। क्या होगा? डे 2 होगा, क्योंकि इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है। तो जो बच्चे अभी तक भी नहीं देखा है तो देखो भाई, क्योंकि मालूम है ना, 8-10 प्रश्न, 10-12 प्रश्न भी हो सकता है, 15 प्रश्न भी हो सकता है करंट अफेयर का। इतना जान जाना कि 10 से ऊपर ही करंट अफेयर रहेगा, तो आपको चिंता नहीं करना है। तो जो भी हुआ है उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 30 प्रश्न हम आपको करवा दिए हैं करंट अफेयर का। आज हम लोग 31 नंबर प्रश्न से करवाएंगे। 30 नंबर प्रश्न तक हो चुका है। पहले वीडियो में 30 प्रश्न तक हुआ है। जिन जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके अब पहला वाला वीडियो देखिए। पूरा के पूरा देख के जाइएगा, तभी ना एग्जाम में बनेगा। नहीं तो आधा अधूरा देख के जाओगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन बना कौन नहीं बना। तो पूरा वीडियो देख के जाइए, आपका पेपर में सवाल बनेगा। ये हमारी तरफ से पूरा प्रयास है। चलिए, तो इसमें हम लोग पहला प्रश्न करने वाले हैं 31 नंबर। आज के क्लास का पहला और वैसे 31 नंबर प्रश्न है। शांति की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? शांति की मूर्ति, किसकी मूर्ति? शांति की मूर्ति। शांति की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? कहाँ स्थापित की गई है? मेरे साथ साथ लिखते चलिए और वीडियो को दोबारा चला के देख लीजिएगा। एक बार मेरे साथ साथ लिखिए और एक बार आराम से वीडियो को चला के देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो आपसे सवाल पूछ क्या रहा है? शांति की मूर्ति, शांति की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? तो शांति की जो मूर्ति है वो आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई है शांति की मूर्ति। अब आइए हम लोग 32 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो शांति की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? तो आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन बन गया है? भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य। ऑर्गेनिक राज्य का मतलब हुआ कि ऐसा राज्य जहां खाद का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, कीटनाशक दवाई का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है खेती करने के दौरान। जो हमारे भाई किसान भाई है जो खेती करते हैं, तो हम लोग के यहाँ क्या होता है, खाद, बहुत सारा कीटनाशक दवाइयां का प्रयोग करते हैं। तो एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कोई भी खाद और कोई भी कीटनाशक दवाई का प्रयोग नहीं किया गया है, उसी को कहते हैं ऑर्गेनिक राज्य कहा जाता है। तो भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन बन गया है? कौन बन चुका है पहला ऑर्गेनिक राज्य? ऑर्गेनिक राज्य कौन बन चुका है? ऑर्गेनिक राज्य कौन बन चुका है? कौन बन चुका है? कौन बन चुका है? तो आपका सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? कौन होगा उसका आंसर? भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन बन चुका है बताइए? तो वो बन चुका है सिक्किम। कौन बन चुका है? सिक्किम बन चुका है। तो भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन बन गया? सिक्किम बन चुका है। आइए 33 नंबर प्रश्न पे। आइए हम लोग 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ध्यान से देखिए, हम लोग 33 नंबर प्रश्न की तरफ मूव कर चुके हैं। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। कंबाला भैंस दौड़ किस राज्य में होता है? कंबाला कंबाला भैंस का दौड़ कहाँ कराया जाता है? कंबाला भैंस का दौड़ कहाँ कराया जाता है? कंबाला भैंस का दौड़ है जो कहाँ कराया जाता है? कहाँ कराया जाता है? तो कंबाला भैंस का दौड़ कहाँ कराया जाता है भाई मेरे? तो आपको बताना होगा। कंबाला भैंस का दौड़ कर्नाटक में कराया जाता है। कहाँ? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में
कंबाला भैंस का दौर कराया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जल्दी जल्दी मेरे साथ नोट करिएगा, क्योंकि आज हम लोगों का उद्देश्य होगा कि कम से कम 30 प्रश्न और हम लोग करें। तो हम लोगों का आज 60 प्रश्न करने का टारगेट है, ठीक है। फिर रात में 30 प्रश्न आएगा, यानी सुबह शाम मिला के 60 प्रश्न आएगा। और आपका एग्जाम 14 तारीख को है, उससे पहले आपका 300-400-500 सवाल आपको करंट अफेयर का करा देंगे, और उसी करंट अफेयर में से आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा। ये पूरा विश्वास मान के चलिएगा। तो कंबाला भैंस का दौर कहाँ कराया जाता है? कर्नाटक में कराया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहां हुआ है? 33 के बाद आइए 34 नंबर सवाल। क्या बोला जा रहा है? 18वां प्रवासी दिवस, 18वां प्रवासी दिवस, 18वां प्रवासी दिवस कहां आयोजन किया गया था? कहां आयोजन किया गया था? किया गया था 18वां प्रवासी दिवस कहाँ आयोजन किया गया था? आपको मालूम है ना, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी इसी डेट को लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को। तो उन्हीं के याद में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो इस बार का जो प्रवासी दिवस 2025 वाला है, वो मनाया गया था आपका ओडिशा में। कहाँ मनाया गया था? ओडिशा में मनाया गया था। तो ओडिशा आपको ध्यान में रखना है। आइए हम लोग 35 नंबर प्रश्न पे बात करते हैं। 35 नंबर, भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नाम दिया है? भारतीय रेलवे ने भारतीय भारतीय रेलवे ने भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका, हावड़ा और कालका, हावड़ा कालका मेल को, हावड़ा कालका मेल को कौन सा नाम दिया है? कौन सा नाम दिया है? सवाल पूछ रहा है कि भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नाम दिया है। तो हावड़ा कालका मेल को कौन सा नाम दिया है? बताइए, भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नाम दिया है? तो इसका नाम दिया नेताजी एक्सप्रेस। क्या नाम दिया है? नेताजी एक्सप्रेस, नेताजी एक्सप्रेस। तो नेताजी एक्सप्रेस नाम दिया गया है आपको। भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को नाम दिया है नेताजी एक्सप्रेस। अब हम लोग बात कर लेते हैं 36 नंबर प्रश्न की तरफ। 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 36 नंबर प्रश्न क्या है वो देखिएगा। भारत का पूर्ण साक्षर, भारत का पूर्ण, भारत का पूर्ण कार्यात्मक, भारत का पूर्ण कार्यात्मक, भारत का पूर्ण कार्यात्मक, भारत का पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता, साक्षरता, भारत का पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? पहला राज्य कौन बन गया है? कौन बन गया है? कौन बन गया है? तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन चुका है? तो आपको क्या करना होगा? मिजोरम बन चुका है। कौन बन चुका है? मिजोरम। तो मिजोरम बन चुका है। अभी भारत में 5 गो राज्य है जो पूर्ण साक्षर बन चुका है। ये नोट में लिख लीजिए आप, नोट में लिखिए कि भारत का अब तक 5 राज्य पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो चुका है। पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो चुका है, घोषित हो चुका
है, ये याद रखिएगा। तो भारत का अब तक 5 राज्य पूर्ण साक्षर घोषित हो चुका है। ये क्या होता है कि जो 15 साल से ऊपर, जो 15 वर्ष होता है ना, उससे ऊपर के व्यक्ति को साक्षरता का नॉलेज दिया जाता है, उसे अक्षर का ज्ञान दिया जाता है। वैसे उस तरह के साक्षरता में अब तक भारत का 5 राज्य है जो पूर्ण साक्षर बन चुका है, और उसमें पहला कौन है? मिजोरम है। पहला मिजोरम है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, वैसे तो साक्षरता में 1 नंबर पे केरल है, वो तो रहेगा ही। ये कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला, मतलब काम करने के लिए साक्षर है केवल, और 15 वर्ष से ऊपर के बच्चों को या 15 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को साक्षर बनाया जाता है। ठीक है, तो 36 नंबर सवाल हो चुका है। अब आते हैं हम लोग 37 नंबर प्रश्न की तरफ, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आगे सवाल बढ़ रहे हैं। 36 के बाद आते हैं, कौन था? 36 है ना था। 36 के बाद आते हैं हम लोग 37 की तरफ आते हैं। गुरु घासीदास, गुरु गुरु घासीदास तमोर, गुरु घासीदास तमोर पिघला, तमोर तमोर पिघला टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास तमोर पिघला टाइगर रिजर्व के बारे में आपको बताना है सही कथन। क्या बताना है? इसके बारे में आपको बताना है कि गुरु घासीदास तमोर पिघला टाइगर रिजर्व के बारे में आपको बताना है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है। तो ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग 38 नंबर प्रश्न की तरफ। 38 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते रहना है भाई मेरे। चलिए आगे, सांगलीला डायलॉग 2025 किस देश में हुआ है? सांगलीला, सांग सांगलीला डायलॉग, सांगलीला डायलॉग 2025, डायलॉग मतलब बैठक, तो सांगलीला डायलॉग 2025 किस देश में आयोजन किया गया? किस देश में आयोजन हुआ? तो सांगलीला डायलॉग 2025 कौन सा देश में आयोजन किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। सांगलीला डायलॉग 2025 किस देश में किया गया? तो ये किया गया आपका सिंगापुर में। कहाँ किया गया? सिंगापुर में किया गया। अब हम लोग आते हैं 39 नंबर प्रश्न की तरफ। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ खोला गया है? भारत का पहला डायबिटीज, भारत का पहला, देखिए भारत का पहला डायबिटीज, डायबिटीज यानी शुगर, डायबिटीज यानी शुगर, तो भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ खोला गया है? बायो बैंक कहाँ खोला गया है? कहाँ खोला गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ खोला गया है? तो वो खोला गया चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ खोला गया है? चेन्नई तमिलनाडु। चेन्नई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तो भारत का पहला डायबिटीज, भारत का पहला डायबिटीज डायबिटीज बायो बैंक कहाँ खोला गया? तो चेन्नई में खोला गया। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब आते हैं 40 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर प्रश्न, देश में सबसे बड़ा ताला संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? देश का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा
ताला, ताला, ताला समझते ना, जो घर में ताला मारते वो ताला। संग्रहालय, संग्रहालय मतलब म्यूजियम, संग्रहालय, संग्रहालय। द देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय किस शहर में बनाया गया है? किस किस शहर में बनाया गया है? किस शहर में बनाया गया है? देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय अलीगढ़ में बनाया गया है। अलीगढ़, कहाँ बनाया गया? अलीगढ़ में। अलीगढ़ आंसर हो जाएगा, अलीगढ़। तो अलीगढ़ में बनाया गया देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय। तो 40 नंबर सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय अलीगढ़ में बनाया गया। कहाँ? अलीगढ़ में बनाया गया है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। सांगलीला डायलॉग 2025 सिंगापुर में हुआ है। देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक चेन्नई तमिलनाडु में खोला गया है। और देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय अलीगढ़ में बनाया गया। 40 के बाद आइए 41 नंबर प्रश्न की तरफ। 40 नंबर के बाद 41 नंबर प्रश्न की तरफ आइए। हाल ही में कहा अमृत जैव विविधता पार्क बनाया गया है? अमृत जैव विविधता पार्क, अमृत जैव विविधता विविधता पार्क। तो अमृत जैव विविधता पार्क, अमृत जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अमृत जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये हुआ है दिल्ली में। कहाँ हुआ? दिल्ली में। तो अमृत जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो अमृत जैव विविधता पार्क का जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है दिल्ली में। चलिए 42 नंबर सवाल है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, वैश्विक लैंगिक, लैंगिक मतलब मेल फीमेल में जो जेंडर गैप इंडेक्स होता है ना वो वैश्विक लैंगिक अंतराल, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025, सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कितना आया है? भारत का रैंक कितना आया है? तो भारत का जो रैंक आया है भाई लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का रैंक कितना आया है? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल में भारत का जो रैंक आया है आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का रैंक कितना आया है? तो इसको एक बार है ना आप देख